Hello bachchon, let's read the question. And the question says a dual star is a system of two stars of masses m and 2m rotating about their center of mass only under their mutual gravitational attraction. If r is the separation between these two stars, then their time period of rotation about their center of mass will be proportional to. Our options are A r raised to 3 by 2, b r, c m raised to 1 by 2, d m raised to minus 1 by 2. तो बेसिकली हम लोग से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम लोग पास एक टू स्टार सिस्टम है, एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो है r। ठीक, लेट से उनका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे है, यहाँ से r1 डिस्टेंस पे है, इसके सेंटर से इसके r1 डिस्टेंस पे है और इससे जो है वो R2 डिस्टेंस पे है। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट्स, तो पहला सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से हम लोग जानते हैं। जो सेंटर ऑफ मास लेट से किसी R1 डिस्टेंस पे होता है और दूसरे मास से R2 डिस्टेंस, तो M1 R1 इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं M2 R2। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन के हिसाब से केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की ही वजह से रोटेट कर रहे हैं और वो भी अपने, तो यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो जाएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। और तीसरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड के प्रोपोर्शनलिटी पूछा है, तो हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक, अब इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग पहले सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेते हैं। तो m1 है हम लोग का m इंटू R2 इज इक्वल टू हो जाएगा m टू 2m है, ये 2m इंटू R2, तो m से m कैंसिल हो जाए, सॉरी ये R1 होगा, ये R1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा m1। तो अगर यहाँ से सॉल्व करें तो क्या आ जा रहा है, R2 इज इक्वल टू 2R1। ठीक, और हम लोग एक और बात जानते हैं कि यहाँ पे ये इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R है, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, तो दैट इम्प्लाइज R1 इज इक्वल टू R बाई 3 एंड R2 इज इक्वल टू 2R बाई 3। ठीक, अब ये हो गया क्वेश्चन। ठीक, अब हम लोग दूसरा पार्ट इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो देखें, तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, और हम लोग जानते हैं जो ओमेगा है दोनों एक साथ रोटेट कर रहे हैं, तो जो इसके लिए ओमेगा होगा वही इसके लिए भी ओमेगा होगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। ठीक, तो अगर हम लोग इस मास के लिए देखें, जो m मास है उसके लिए देखें, तो हो जाएगा m और डिस्टेंस है सेंटर से उसका R2 है, R2 इंटू ओमेगा एंगुलर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स कितना लग रहा है तो जी एम इंटू 2m, और जो उनके बीच में डिस्टेंस है वो है आर स्क्वायर, जो उनके बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम, अब यहाँ पे आर टू की वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग, तो आर टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम लोग पुट करेंगे तो आर टू की वैल्यू है 2R/3, तो यहाँ से हो जाएगा 2R/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम इंटू 2m अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखी जाए, एक m से एक m कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3/2r। ठीक, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये r क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, √3
सॉरी ये जी भी है, तो ये जी भी, तो 3 GM आर क्यूब। ठीक, ये हम लोग इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, ये हम लोग का इक्वेशन जो है वो है 3। ठीक, ये हो गया। अब ओमेगा हम लोग को पता चल गया, तो अब हम लोग टाइम पीरियड लिख सकते हैं। तो हम लोग टाइम पीरियड जानते हैं, टाइम पीरियड होता है क्या, 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ से हम लोग टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा आर क्यूब अपॉन 3 GM। ठीक, तो 3 GM हो गया। तो अगर यहाँ से देखें अगर हम लोग, तो ये टी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, r⁻³ के। तो यहाँ पे देखें हम लोग, तो टी प्रोपोर्शनल टू r⁻, क्योंकि 2 पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट, और मास ऑफ द प्लेनेट वो भी कांस्टेंट रहेगा, तो r⁻³ के प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक, तो अगर हम लोग अगर ऑप्शन चेक करें, और एक और बात और एक और बात देखें, तो यहाँ पे स्मॉल m में भी है, तो ये हो जाएगा t आल्सो प्रोपोर्शनल टू, जब r कांस्टेंट कर दें तो ये हो जाएगा 1/√m के। इसको क्या लिख सकते हैं, m⁻⁻²। ठीक, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा t प्रोपोर्शनल टू 1/√m। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ से t प्रोपोर्शनल टू m⁻⁻²। ठीक, तो हम लोग पास दो रिलेशन आ गया। ठीक, अब अगर हम लोग ऑप्शंस मैच कर लें, तो ऑप्शन ए t⁻³ ये करेक्ट हो जाएगा, r के प्रोपोर्शनल नहीं है, m⁻² के प्रोपोर्शनल नहीं है, m⁻⁻² के प्रोपोर्शनल है। सो द फाइनल आंसर आर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।